नमस्कार, मैं अनुदर श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां जिलाधिकारी के निर्देशन में पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ पहुंचे एडीएम औरैया। साथ ही आपको बताएंगे कब और कहां शादी के बाद से तलाक का मुकदमा लड़ रहे पति पत्नी को लोक अदालत ने मिलाया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे भाजपा नगर मंडल ने बनाई अपने प्रेरणा स्रोत दीनदयाल जी की पुण्यतिथि। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया के मदार दरवाजा में मकानों में आई दरार के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर चटके हुए मकानों का निरीक्षण करने में लगे हुए हैं, लेकिन मकानों में आई दरार का अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज औरैया के मदार दरवाजा मोहल्ले में एडीएम एमपी सिंह और सदर एसडीएम मनोज सिंह के साथ पीडब्ल्यूडी की टीम ने मकानों का निरीक्षण किया, जिसमें जो मकानों में दरार आई है उनकी जाँच की गई। एडीएम एमपी सिंह ने बताया कि मकानों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया मकान पुराने होने के कारण दरार पड़ना स्पष्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि इसकी जांच भूगर्भ वैज्ञानिक आईआईटी कानपुर की टीम द्वारा करवाया जाएगा। अभी फिलहाल वो जिलाधिकारी के निर्देशन में जांच करने आए हैं, जिसमें दरार पड़ने वाले मकानों की संख्या और उनमें रहने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर आगे की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। फिलहाल उन्होंने अभी तक इस प्रकरण में मकान में रहने वाले लोगों की रहने की समुचित व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। क्षेत्र में जो है कई मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया गया था। आज एडीएम ने भी जांच की है, क्या आश्वासन दिया गया है? अभी जो एडीएम साहब आए थे उन्होंने केवल जांच की है और एक लिस्ट बनाने के लिए बोला है, लेकिन आश्वासन कुछ भी उन्होंने नहीं दिया है कि इन लोगों की कोई मदद की जाएगी। ये कह रहे हैं कि जांच में आएगा उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, या प्रशासन या शासन जो भी मदद देगा उसके बाद ही देगा। कितने मकान हैं जो जहाँ तोड़ने के बाद? 7 से 8 मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें आई हुई हैं। यहाँ पे कई टीमें निरीक्षण कर चुकी हैं, क्या कोई ठोस नतीजा निकला है? क्या कारण रहा है? जो भी टीमें आई केवल औपचारिक निरीक्षण किया उन्होंने। कोई भी ऐसी टीम नहीं आई है जो कायदे से जाके उसका जो जिस तरह से निरीक्षण होना चाहिए खोद के या कुछ देख के कि किस तरह से निष्कर्ष ऐसे ऊपर तो हम लोग को भी देख रहे हैं। भाई टीम आए वो देखे, आके जाँच करे, खुदाई करे कि किस तरह क्या कारण है, क्यों बैठ रहा है। ऐसी कोई टीम अभी तक नहीं आई है। भूगर्भ वालों को लिखा गया था डीएम साहब ने। इसमें दरारें आ रही हैं तो आपने क्या पाया और क्या निर्देश दिए? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के आज यहाँ पर पूरी टीम पीडब्ल्यूडी की टीम के माध्यम से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से निरीक्षण किया गया है जिन घरों में दरार की शिकायतें आ रही थी। तो यहाँ देखा गया है कई सारे मकान ऐसे हैं जो कि 40-50 साल से अधिक पुराने मकान भी हैं, और कई मकानों में जैसे कुछ दरारों की आ रही है। तो उन दरारों में हम लोग आज इसकी सूची बना रहे हैं कि कितने मकान ऐसे हैं जिनमें दरार है और कितने सारे लोग हैं जो उसमें रह रहे हैं उसमें, और उसमें हम लोग ये कार्रवाई करते हुए एक लिस्ट पूरी तैयार करेंगे कि कितने लोगों को हम लोग यहाँ से इवैक्यूएट करने का प्रयास करेंगे, और जो भी एक सूची बनेगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। हालांकि इसके लिए पीडब्ल्यूडी की भी एक रिपोर्ट ली गई है, और हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसमें एक पत्र हमने भूगर्भ वैज्ञानिक के लिए बनाया गया है आईआईटी कानपुर के लिए। तो उनकी टीम भी, एक विशेषज्ञ टीम आएगी विशेषज्ञ, और उसको देखेगी कि कारणों का पता लगाएगी कि इसमें किस कारणों की वजह से कुछ दरारें आ रही हैं, और उनकी रिपोर्ट आने के बाद इसमें हम लोग और आगे। सर, क्या मुआवजा देने का प्रावधान है? इसमें बेसिकली हमें इंतजार करना पड़ेगा, जो कि जो रिपोर्ट आती है स्पेशलिस्ट जो भी है उसमें कारणों का पता लगेगा कि किस वजह से इसमें मकानों में दरारें आई हैं, मकान यदि पुराने हैं या कहीं और कोई कारण है, तो उसके बाद ही इसमें कोई कार्रवाई हो। सर, लगभग 15 दिन हो गए भूगर्भ विभाग को पत्र लिखे हुए, ऐसी क्या वजह आ रही थी? नहीं, उनसे संपर्क हुआ गया है, उनसे बातचीत भी हुई है, और जिलाधिकारी महोदय की स्तर से बुधवार से बात हुई है। मंडे को संभव उनकी टीम यहाँ पर जनपद में। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिल की रिपोर्ट। खबर बयाना भरतपुर से है, जहां शादी के बाद से तलाक का मुकदमा लड़ रहे पति पत्नी को बयाना में एडीजे संतोष अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में समझाइश कर फिर से मिलाया गया, तो उन्होंने फिर से एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाते हुए अदालत के समक्ष एक दूसरे के गले में माला डाली। ये दोनों पति पत्नी थाना रूपवास क्षेत्र के गाँव खेड़िया बिल्लौच निवासी बताए जा रहे हैं, जो लोक अदालत के इस फैसले से काफी खुश थे, और दोनों पति पत्नी ने लोक अदालत के सहयोग और सूझबूझ को लेकर भी आभार जताया है। 1 साल से 2 पति पत्नी वीरभद्र और पवन अलग अलग रह रहे थे। इन दोनों में मनमुटाव था, तलाक का मुकदमा चल रहा था। आज लोक अदालत के माध्यम से आज हम सब ने इनको समझाइश का प्रयास किया, इनको, इनके परिवार को, जिनसे इनकी छोटी मोटी जो आपस में ईगो की प्रॉब्लम थी और तनाव था, जिसके कारण से ये अलग रह रहे थे, उनको भूलकर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना स्वीकार किया। इनको आज वापस हंसी खुशी इनके परिवार के
पास वापस भेज दिया गया है। अब ये दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ अपना जीवन यापन करेंगे। बयाना भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। निर्मम हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। वहीं पुलिस ने अभियुक्त राहुल यादव पुत्र राजेश यादव निवासी ग्राम कालूपुर थाना सुहवल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक आला कत्ल चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं एसपी ओमवीर सिंह द्वारा कोतवाली प्रभारी तेज बहादुर सिंह सहित स्वाट प्रभारी रामाश्रय राय और सर्विलांस प्रभारी सुनील तिवारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जो सफल अनावरण कर पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया के समक्ष पेश हुई और अभियुक्त को संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। कल सुबह कोतवाली पुलिस को करीब सुबह 7-7:30 बजे सूचना मिली थी कि नक्खासा इलाके में एक युवती की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारी कोतवाली पुलिस, सभी और शतकारी ज़िले के और स्वाट सर्विलांस टीम भी मौके पर गई थी। शहर के अंदर की घटना थी और काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की गई, क्योंकि इसमें 4 टीमें हमारी लगाई गई थी कोतवाली और स्वाट सर्विलांस सहित, तो जो तथ्य इसमें संज्ञान में आए उसमें एक लड़का अपराधी किस्म का लड़का था, जिसका इस जो मृतका है इससे काफ़ी बातचीत होती थी और एक तरह से कहा जाए तो पिछले 2-3 महीने से दोनों अफेयर में थे और इस राहुल नाम के अपराधी को ये लगने लगा था कि शायद उसके साथ कोई चीटिंग या धोखा हो रहा है, जिसके कारण उसने आवेश में आके कह रहा है, लेकिन बड़ी सोची समझी अपनी चालाकी से और रणनीतिक तरीके से इसने इस महिला की 9/10 की रात में इसके घर में घुसकर चाकुओं से गोद के हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा इसे कल गिरफ्तार किया गया है। आज इसे जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से आला कत्ल जिस चाकू से इसके द्वारा हत्या की गई थी तथा जो मोबाइल इसके द्वारा पिछले 2-3 महीने से इस्तेमाल किया जा रहा था, इससे हर तरह के सोशल मीडिया और बातचीत करने के लिए, उसकी भी बरामदगी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर से है, जहां अवैध धन, भू संपत्ति और अचल संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर अभियुक्त उपेंद्र राय निवासी ग्राम गुड़ौर थाना करीमुद्दीनपुर तहसील मोहम्मदाबाद गाजीपुर द्वारा अपने नाम से अवैध ढंग से अर्जित की गई भू संपत्ति को आला जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया है, जिसकी बाजारू कीमत तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है। ये कार्यवाही थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद गाजीपुर की प्रेषित आख्या एवं एसपी ओमवीर सिंह की संस्तुति के आधार पर डीएम आर्यका अखौरी द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त उपेंद्र राय पुत्र प्रदीप राय के निर्माणाधीन भवन को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के नेतृत्व में निर्देशन में लगातार माफिया और गैंगस्टर्स के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में आज गड़ौर गांव स्थित पुलिस थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर में एक गैंगस्टर है उपेंद्र राय, जिसके परिवार की बेनामी संपत्ति इस गांव में पाई गई है। इसको चिन्हित किया गया है और गैंगस्टर एक्ट धारा 14(1) के अंतर्गत इसकी कुर्की की जा रही है। इसकी अनुमानित कीमत जो है वो 80 लाख के करीब है, जो ये निर्माणाधीन आपको पीछे मकान दिखाई दे रहा है। और अभियुक्त उपेंद्र राय के विरुद्ध में अभी तक भिन्न जनपदों में अलग अलग धाराओं में लगभग 9 मुकदमे पंजीकृत हैं। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर जुन्नार देव छिंदवाड़ा से है, जहां 11 फरवरी को भाजपा नगर मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं ने एकात्म मानववाद के प्रणेता जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई। स्थानीय दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में दीनदयाल की प्रतिमा पर सभी भाजपाइयों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश भोला सोनी ने अपने उद्बोधन में बताया
बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 दिसंबर 1916 को ब्रज के मथुरा जिले के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बचपन घनी परेशानियों के बीच बीता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर अपने जीवन में संघर्षों को पार करते हुए बुलंदी के आसमान को छुआ। जुलनार देव छिंदवाड़ा से कैमरामैन सानू के साथ सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां महाराष्ट्र होमगार्ड डीजी भूषण उपाध्याय का भदोही के वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अजय शुक्ला के साथ भदोही जनपद में समाज सेवी ऋषि शुक्ला के घोसिया स्थित आवास पर आगमन हुआ। वो सपरिवार विंध्याचल और विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए हुए थे और वरिष्ठ भाजपा नेता अजय शुक्ला के साथ जब युवा समाज सेवी एवं हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक ऋषि शुक्ला के घोसिया स्थित कुबेर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर पहुंचे तो सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लग गया। सूचना मिलते ही औराई सीओ और कोतवाल गगन राज सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। महाराष्ट्र होमगार्ड डीजी भूषण उपाध्याय का बड़ी संख्या में लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। महाराष्ट्र के डीजी ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब हर क्षेत्र में विकास कार्य की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस मौके पर भाजपा नेता अजय शुक्ला ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस समय पूरे देश और प्रदेश में विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और कानून व्यवस्था भी काफी सुदृढ़ है। भदोही से सीनियर संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। इन दिनों जिले में चल रहे नगर निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के चुनाव आ रहे हैं। हालांकि जिले में कहीं तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है तो वहीं कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी है। इन परिणामों में अब नजर टिकी है तो धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में। यहां पर फैसला 13 फरवरी यानी कि कल होना है। ऐसी हालत में भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी नजर आ रही है। पीथमपुर की बात करें तो यहाँ पर नगर परिषद में भाजपा का ही कब्जा रहा है, जो कि संजय वैष्णव के हाथों में ही रहा है। बताया जाता है कि भाजपा में भारी गुटबाजी है और अलग अलग मुंह से अलग अलग उम्मीदवार के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में धन और बल दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रयोग किए जा रहे हैं। चुनाव परिणाम आने में कुछ ही समय शेष है। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट अपनी पीठ बदलता है। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित आराध्य गेस्ट हाउस में बीती रात फर्रुखाबाद से बारात आई थी। दुल्हन पक्ष थाना मक्खनपुर ने बारात का स्वागत किया और सम्मान भी किया। इसके बाद दावत की रस्में भी हुई। घुड़चढ़ी के बाद जयमाल हुआ और दूल्हा दुल्हन ने साथ खाना भी खाया। इसके बाद दूल्हे पक्ष से अतिरिक्त दहेज में एक स्कॉर्पियो की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर दूल्हा पक्ष एक एक करके भागने लगे। इसके बाद दूल्हा भी चुपके से भाग खड़ा हुआ। बारात और दूल्हे को न देखकर लड़की पक्ष के लोग हैरान हो गए। उन्होंने काफी तलाश की लेकिन दूल्हे का कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने फोन से संपर्क भी किया लेकिन किसी से कोई संपर्क नहीं हो सका। पीड़ित पिता ने थाने में दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं दुल्हन बनी कुमारी अपने हाथों में मेहंदी लगाए हुए दूल्हे का इंतजार कर रही है। राजन सिंह जी, क्या घटना हुई आपके यहाँ शादी थी? कोई घटना नहीं, पैसा उनका सिर्फ पहुँचेगा केवल। कितना रुपया दिया है आपने? पैसा 22 लाख। 22 लाख। क्या हुआ शादी फिर क्यों नहीं? शादी में स्कॉर्पियो चर्चा सुनिए खुल के सुने नहीं, क्या स्कॉर्पियो मांग रहे थे? स्कॉर्पियो मांग रहे थे जी। अब शादी हो गई आप? क्या हुआ फिर शादी में? शादी होती रही। जयमाला कार्यक्रम है और खाना खा हुआ है लड़का ने। खाना खा करके सोई पता नहीं सोई निकल गया, भाग गया। शादी नहीं हो पाई है। शादी हम अपने भात में रहे, हम भात पे उठा दोनों। फेरे वेरे नहीं हुए। बिना विदा कराए चले गए क्या? बिना शादी के ही भाग गए। बिना शादी के ही। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता फरमान बबलू की रिपोर्ट। धार जिले के कुक्षी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में एक वोट के रिजेक्ट होने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने यह आरोप लगाया कि धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के द्वारा एक वोट को रिजेक्ट करने के लिए धार तहसीलदार विनोद राठौर को यहां भेजा गया था। बघेल ने आगे बताया कि चुनाव प्रक्रिया कक्ष में ये घोषणा हुई थी कि 8 वोट कांग्रेस और 7 वोट बीजेपी को मिले हैं। विनोद राठौर ने सभी पार्षदों को वोट चेक करने के लिए कहा और वहीं से एक वोट को रिजेक्ट करने की पिक्चर शुरू हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि हम
हम अपने वरिष्ठों और वकीलों से राय लेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण भी लेंगे। कुक्षी एसडीएम नवजीवन सिंह पवार ने इस बारे में बताया कि मध्य प्रदेश का राजपत्र 28 जनवरी 2020 के अनुसार समय समय पर पार्षदों को वोट डालने की हमने ट्रेनिंग दी, जिसमें पार्षदों को ये बताया गया था कि किन आवंटित चिन्हों पर आपको किस प्रकार वोट डालना है। पवार ने आगे बताया कि चुनाव प्रक्रिया सही रूप से सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। नगर परिषद कुक्षी का निर्वाचन अध्यक्ष पद उपाध्यक्ष पद हेतु आज दिनांक 11 फरवरी को था। इसमें अध्यक्ष के पद पर श्रीमती चौहान रेलम निर्वाचित घोषित हुए हैं और उपाध्यक्ष के पद पर श्री शेख जीनवाला जी घोषित हुए निर्वाचित। कहीं जैसे कि अध्यक्ष पद के लिए एक वोट रिजेक्ट हुआ था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कानूनीतः वो सही है? मध्य प्रदेश का राजपत्र और 28 जनवरी 2020 के जो गाइडलाइन है उसके तहत सभी पार्षदों को प्रशिक्षण दिया गया था कि आपको वोट के लिए विधिमत चिन्ह क्या रहेगा। जब वोट डाले गए, वोट डालने के बाद देखा गया उसमें से एक मत जो था उस गाइडलाइन के अनुसार नहीं था, इसीलिए उसे अविधिमान्य माना गया। क्या मतलब क्या था वो निशान बीच में था या क्या था? अब वो न्यायालय का मैटर है, न्यायालय रिकॉर्ड में है न्यायालय। देखिए, कुक्षी नगर परिषद का चुनाव आज हुआ। हमारे आठों के आठों पार्षद ने कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दिया। सत्ता के दबाव में जो प्रशासनिक अमला था, जो पीठासीन अधिकारी यहाँ पे रहे, उन लोगों ने सही मत को रिजेक्ट कर दिया, उस पर कुछ लगा कर दिया जिससे वो मत रिजेक्ट हो गया। अब जिस तरह से देश में माहौल बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खरीदी फरोख्त करती है, दबाव की राजनीति करती है। हमारे कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनका किसी का धंधा पानी बंद कराया, किसी के खदान पे जाके नपती करी, किसी की ज़मीन के जाके नपती करी। जीत गए, अधिकारी ने मत बता दिए कि कांग्रेस को 8 मिले हैं, बीजेपी को 7 मिले हैं। उसके बाद में जो तहसीलदार जो धार से आए थे विनोद राठौर, उन्होंने बोला कि जिसको आपत्ति लेना है ले लें और सब अपने मत देखें। तभी से कहानी बिगड़ी और मुझे पूरा विश्वास है कि विनोद राठौर जो तहसीलदार जो अधिकारी बन के जिसकी ड्यूटी कलेक्टर धार ने यहाँ पे लगाई थी, उनके माध्यम से सब किया गया है। इसमें कलेक्टर भी सम्मिलित हैं, इसमें यहाँ का प्रशासनिक अमला भी सम्मिलित है और जो तहसीलदार आया था पूरा सम्मिलित है। मैं कहना चाहता हूँ, कुक्षी की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को जिताया है। हमारा उपाध्यक्ष जीत के आया है, पार्षद हम जीत के आए और आगे हम सब मिलकर इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। कहाँ तक लड़ेंगे? जैसे लड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे जो वकील साथीगण उनसे चर्चा करेंगे। कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाएंगे। धार मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां पाकुड़ में बीजीआर कोल कंपनी और जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से शहर के आरजे स्टेडियम में 2 दिवसीय जनजातीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विधिवत उद्घाटन डीसी वरुण रंजन, डीएफओ रजनीश कुमार, बीजीआर के अधिकारी सहित अन्य ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये कार्यक्रम सीएसआर के तहत आयोजित हो रहा है। इस दौरान विभिन्न तरह के जनजातीय नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिभागियों ने अपना अपना दमखम दिखाते हुए अपनी प्रतिभा भी दिखाई और नृत्य लगातार किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में आज शाम को स्टीफन टुडू के द्वारा गाने की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही कल बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर साधना सरगम पाकुड़ पहुंच रही हैं। उनके द्वारा कल शाम को कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। साधना सरगम के द्वारा गाए बॉलीवुड के विभिन्न गीतों की प्रस्तुति की जाएगी। इस मौके पर डीसी वरुण रंजन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो ये 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो संथाल परगना की जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को सहेजने की और जो विलुप्त होते हुए जो कला संस्कृति है उसको फिर से सहेजने की। तो पहला पार्ट इसका जो है वो है यहाँ के जो लोकल डांस फॉर्म्स हैं उसका एक कंपटीशन के फॉर्म में, जिसमें से कई अलग अलग जगह की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इनका जो कंपटीशन होगा उसके बाद टॉप 3 टीम्स जो होंगी वो शाम के प्रोग्राम में आज अपना परफॉर्मेंस देंगी। साथ ही साथ
साथ हम सभी के जो स्थानीय एक सुपरस्टार हैं स्टीफन टुडू करके, जिनका काफ़ी अच्छा लोकप्रियता है, वो शाम में आज शिरकत करेंगे और लोगों को अपने गानों से लोगों का मन मोहेंगे। और कल जो है सो जो फेमस बॉलीवुड सिंगर है साधना सरगम जी, उनका यहाँ आना होगा एंड शी विल परफॉर्म ऑन द स्टेज। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, पहला तो कि जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है उसको हम लोग सहेज सकें, और दूसरा कि पाकुड़ ज़िला के लोगों को एक बेहतर हम लोग एक प्रोग्राम दे सके जिससे कि उन लोगों का भी एक अच्छा इंटरटेनमेंट हो सके। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां अराजक तत्वों ने बाबा साहेब की मूर्ति को किया खंडित। कन्नौज जनपद के ग्राम सराय प्रयाग में शनिवार की रात कुछ अराजक तत्वों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया। जब ये जानकारी भीम एवं आजाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को मिली तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने हंगामा कर दिया। मामले को बढ़ता देख आनन फानन में पहुंचे जिले के आला अधिकारियों ने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया और खंडित मूर्ति को हटवाकर नई मूर्ति लगवाने का निर्देश भी दिया। वहीं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष वीरू खरे ने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। जिसने भी ये काम किया है वो उसकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम ने कहा कि अगर शासन और प्रशासन के द्वारा दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम कलेक्ट्रेट में बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक अरविंदर कुमार, अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी अशोक कुमार, सीओ छिबरामऊ दीपक दुबे इत्यादि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है वीरू खरे और मैं भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ कन्नौज से। जी, आज एक बड़ी घटना सामने आई है सराय प्रयाग में। जी, बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ पर खंडित किया है कुछ लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है और हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं बाबा साहब की प्रतिमा से ये मनवादी किस्म के लोग अराजक तत्व हैं, इनके अंदर इतना डर है। और कहीं बाबा साहब आज अगर जिंदा होते तो इनका क्या हाल होता, ठीक है। और इस तरीके से जो घटना हुई है, यहाँ पर हमारी प्रशासन से बात हुई है और हम लोगों ने मांग की है कि साथ साथ प्रतिमा तो रखी जा ही रही है, उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पर मिट्टी डालने का काम करें इसमें, और जो प्रतिमा जो बाउंड्री है इसमें बाउंड्री और गेट इसमें रखने का काम करें, जिससे जो है ना प्रतिमा को दोबारा इस तरीके से कि कोई भी अराजक तत्व प्रतिमा को ना छू पाए। और उच्चाधिकारियों से आपकी ये लगातार बातचीत चल रही है, मूर्ति हटाकर नई मूर्ति ला रहे हैं, तो क्या इसको सुंदरता और दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल। प्रशासन की तरफ जो है ना एसडीएम हमारे जो दोनों कन्नौज की भी थे और यहाँ अपने छिबरामऊ की भी थे, दोनों लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष जी चिंता ना करें, इसका जो है सुंदरीकरण भी किया जाएगा, इसमें मिट्टी डालने का भी काम किया जाएगा और बाउंड्री भी होगी। घटना आपको कब पता लगी थी? ये घटना है तो शाम की, और मुझे आज सुबह खबर जैसे ही मिली है आनन फानन में, मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुँचा। क्या चाहते हैं, दोषियों के खिलाफ क्या होना चाहिए? नहीं, दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है उसे थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है। जैसे ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा डर बैठना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी, आंदोलन करने का काम करेगी। जब संविधान के निर्माता के ही ऊपर आंच आएगी जी, तो फिर आप लोग क्या करना चाहेंगे, आपकी टीम? नहीं, बिल्कुल, हम अगर संविधान के ऊपर और संविधान के निर्माता के ऊपर जरा सी भी आंच अगर आएगी और हमारी जो भावनाएं आहत होगी, अगर इस तरीके की घटना लगातार होती रहेगी तो भीम आर्मी जो है आजाद समाज पार्टी कलेक्ट्रेट में जाकर आंदोलन करने का काम करेगी और प्रशासन पर दबाव बनाएगी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम है प्रभात गौतम, मैं आजाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष। क्या बात हो गई आज? आज सराय प्रयाग में बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है अराजक तत्वों के द्वारा। कुछ नाम है सामने? नहीं, किसी नाम ने देखा तो अभी सुना नहीं है, जब तक किसी को देखा नहीं है तब तक किसी का कैसे नाम रख दें। कैसे आपको पता लगा? पता रात में इसको खंडित किया गया किसी समय पे, सुबह जब लोग जागे और जब निकले तो लोगों ने देखा कि मूर्ति को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था। उसके बाद लोगों को पता लगा, इधर उधर सूचना पहुंची, तो हम लोगों के पास भी सुबह ही सूचना पहुंच गई थी। उसी के तहत हमारी टीम और हम लोग उपस्थित हुए। प्रशासन से भी बात हुई, एसपी साहब से भी बात हुई, प्रशासन मिला, कार्रवाई हो रही है। क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारियों ने यही कहा है मूर्ति नहीं आ रही है और मुकदमा भी दर्ज हो गया है। और हम लोगों की बस यही मांग है कि जो अराजक तत्व हैं जो ज़िले का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक मूर्ति क्षतिग्रस्त करने का काम सकरावा में और हुआ था, अभी जल्दी में हुआ था, तो हमारी मांग है ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ज़िले का माहौल ख़राब ना हो सके और ये दोबारा हिमाकत ना कर सकें। जो जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया है, इससे पूरा भारत चल रहा है और उनके ही
प्रतिमा को तोड़ने का क्या मतलब है? भारतीय संविधान जो आज की डेट में चल रहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। अब उनकी मूर्ति के ऊपर आँच आई है, उनकी मूर्ति को खंडित किया गया है। अधिकारियों से आपकी क्या बातचीत होगी? अधिकारियों से हमारी यही बातचीत हुई है कि जो इसमें जो वाजिब दोषी हैं, हमारा मतलब है किसी निर्दोष को ना फांसा जाए, और जो वास्तविक तौर से दोषी हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिले के अंदर ऐसा माहौल दोबारा ना बिगड़ पाए। और अगर उनकी जल्द गिरफ्तारी और नहीं हो रही है, और अगर ऐसा ही आगे बढ़ने को देखने को मिलता है, तो मजबूरन हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।